नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इन खबरों में जानेंगे पीएम मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश किसने किया लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च। इसी प्रकार की हर खबर जानेंगे। चुनाव आयोग ने जारी कर दी है रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर में बताते चले, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों से उनके खर्च का ब्यौरा मांगा था। इसे चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। दिलचस्प जानकारी सामने आई है। अब तक कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कुछ अन्य दलों ने अपना खर्च का विवरण साझा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रचार पर कितना खर्च हुआ, दोस्तों आपको बताते चलें। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, वायनाड और यूपी की रायबरेली। दोनों सीटों पर 70-70 लाख रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर राहुल गांधी को पार्टी की ओर से 1,40,00,00,000 आवंटित किए गए थे। बीजेपी ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी से चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पार्टी ने 50 लाख रुपए आवंटित किए थे। कंगना रनौत को 50 लाख। और दोस्तों गौर करने वाली बात है, भाजपा के टिकट पर अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले लल्लू सिंह, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, उन्हें 20 लाख आवंटित किए गए थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जीते उम्मीदवार अवधेश प्रसाद, अयोध्या सांसद वर्तमान, इन्हें समाजवादी पार्टी ने 20 लाख रुपए आवंटित किए थे और इनकी जीत हुई है। साथ दोस्तों अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव जीते, इन्हें 60 लाख रुपए। मैनपुरी से डिंपल यादव को 72 लाख। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इसी के साथ अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वहीं दोस्तों इसके साथ ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी में भगदड़। बीजेपी की पहली लिस्ट हरियाणा में जहां जारी की गई, तो दूसरी तरफ 11 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी पार्टी में घमासान की स्थिति देखी जा रही है। हरियाणा में जब पहली लिस्ट आई, इसके बाद से ही दोस्तों पूर्व मंत्री, विधायक यहाँ पे लगातार भागते हुए दिखा रहे हैं। इनका मानना है कि बीजेपी में इनकी अहमियत नहीं है, इन्हें टिकट नहीं दिया गया, जबकि बाहर से आए दूसरे दलों के यहाँ पे नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसी क्रम में दोस्तों आपको बताते चले, जो घमासान है वह बहुत तेज होता दिखाई देगा, जिसके चलते अब स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री खुद यहाँ पे हरियाणा पहुंचेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में कई उम्मीदवारों के नए नाम हैं दोस्तों। सोनीपत हिसार में यहाँ पे बगावत हुई है। दल बदलुओं को टिकट देने से कई नेता नाराज हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन नेताओं को मनाने पहुंचेंगे। साथ में यहां पर रैलियां भी होंगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार है। हरियाणा के चुनावी रण में पीएम मोदी, गृह मंत्री बड़ी रैलियां करेंगे, जिनकी संख्या 7 होगी। पीएम मोदी की 3 रैलियों की संभावना है, गृह मंत्री 4 रैली करेंगे। 90 सीटों को कवर करने का पूरा प्लान बनाया गया है दोस्तों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर। जी हां दोस्तों, इस समय की आ रही है ताजा खबर। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है दोस्तों। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, लेकिन इस मामले में 10 सितंबर 2024 को फैसला आ सकता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने जेल से ही गिरफ्तार किया था। ईडी मामले में उन्हें जमानत मिल गई दोस्तों। वहीं अभी तक सीबीआई मामले में जमानत का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद के पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर तमाम दलीलें रखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे सीबीआई, उनके वकील बैकफुट पे नजर आए। ये बड़ी खबर निकल के आई है, जल्द बाहर आ सकते हैं सीएम केजरीवाल। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने यहाँ पे जबरदस्त तरीके से घेरा है बीजेपी आरएसएस को। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति जो गिरी है, उसको लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्मा चुका है। क्या शिवाजी की मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को दिया गया? राहुल गांधी ने उठाए सवाल। मूर्ति टूटने के मामले में महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा। पीएम मोदी से लेकर सीएम से लेकर डिप्टी सीएम माफी मांगते नजर आए। इसी बीच कांग्रेस नेता ने 3 कारण बताए हैं कि क्यों पीएम मोदी ने मूर्ति टूटने पर माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने जो कारण बताए हैं उसमें पहला है, बिना मेरिट के आरएसएस वालों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मूर्ति निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगी। या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पूजनीय
महापुरुष का अपमान करने के लिए। राहुल गांधी ने सवाल भी खड़े किए और कहा कि यहाँ पर स्पष्ट है मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को दिया गया था और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया। उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई। अगर आप भी राहुल गांधी के इस बयान से सहमत है, समर्थन करते हैं तो एक लाइक वीडियो को दर्ज कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। यूपी में बीजेपी के अंदर एक बार फिर से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। योगी सरकार के फैसले से नाराज अपर्णा यादव पहुंची दिल्ली। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त की गई बीजेपी की नेता अपर्णा यादव दिल्ली पहुंच गई। महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाई गई हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अपर्णा यादव ने इस दायित्व से खुश नहीं बताई जा रही। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में आला नेताओं से मिलकर वह अपनी बात रखेंगी। अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की जानकारी आधिकारिक की गई थी। इसके बाद से वह चुप है। दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर लगातार बीजेपी के अंदर आपसी घमासान तेज है। 2022 में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी। अब माना जा रहा है उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले सूत्रों ने दावा किया कि अपर्णा ने शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार अपर्णा फिर से सपा में शामिल होना चाहती हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये अपडेट निकल के आ रही है। ताजा बड़ी खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बुलडोजर न्याय पर रोक। सभी राज्यों के लिए गठित किए जाएंगे दिशा निर्देश। कितने ही राज्यों का तथा कथित त्वरित बुलडोजर न्याय संवैधानिक अधिकारियों के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन हमारे हाई कोर्ट खामोश बैठे हुए थे जैसे कोई खास बात हुई ही ना हो। सरकारों के असंवैधानिक बल प्रयोग के समाज या आलस्य की स्थिति थी। यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, त्रिपुरा, दिल्ली के नागरिक प्राधिकरण जैसे जैसे बुलडोजर क्रम में शामिल होते गए वैसे ही गिराए गए घरों की संख्या में वृद्धि होती गई और बुनियादी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन देखने को मिला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अपना हस्तक्षेप करना पड़ा और 2 सितंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी.आई. गवाई और न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि एक अपराधी द्वारा किया गया अपराध उसके घर पर बुलडोजर चलाने का आधार नहीं बन सकता। अब सुप्रीम कोर्ट अपराधों के विरुद्ध निवारक के रूप में बुलडोजर न्याय अपनाने को रोकने के लिए दिशा निर्देश गठित करेगा और जो कि पूरे देश के लिए मान्य होंगे। हरियाणा में अब की किसकी सरकार, खुलासा कर दिया है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। लगातार पार्टियां अपनी तैयारियों को धार दे रही हैं। वहीं एक टीवी इंटरव्यू में पूर्व राज्यपाल बीजेपी के पूर्व नेता सत्यपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा में तो बीजेपी का परास्त होना तय है, उसके आने का कोई सवाल ही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी का कोई मास्टर प्लान काम नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पे भी पूर्व राज्यपाल बोले हैं कि इससे यहाँ पे बीजेपी को खासी चुनौती मिलेगी। इसीलिए बीजेपी घबराई, डरी और सहमी है। उसे अपनी हार का अंदेशा हो गया है, इसीलिए चुनाव आयोग से तारीखें आगे बढ़वाई हैं। यहाँ पर दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एक वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, घंटी के आइकन को दबाइए। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।